बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। हमारे पास कंपोजिशन का मतलब है दो चीज़ों को इकट्ठा करना, कंपोज करना। तो फंक्शन है तो क्या कम करेंगे, दो फंक्शंस लेंगे, उनको इकट्ठा करके एक नया फंक्शन बनाएंगे। जो नया फंक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या काम किया। एक फंक्शन f ले लिया जो x से y की जानिब है, और दूसरा फंक्शन g ले लिया जो y से z के जानिब है। f एक ऐसा फंक्शन है जो x के एलिमेंट पे ऑपरेट होगा, y के एलिमेंट को जनरेट करता है, और g एक ऐसा फंक्शन है जो y के एलिमेंट पे ऑपरेट करता है और z के एलिमेंट को जनरेट करता है। तो अब हमने क्या काम किया, एक एलिमेंट x का ले लिया, स्मॉल x। जब इस पे f अप्लाई हुआ तो f(x) हुआ, तो ये किसका एलिमेंट बन गया, y का। हम फ़र्ज़ करें ये स्मॉल y है। अब g एक ऐसा फंक्शन है जो किस पे अप्लाई होता है, y पे, और किस पे किसके एलिमेंट को जनरेट करता है, z के। तो जब f(x) पे g अप्लाई हुआ तो क्या किसका एलिमेंट आया, z का। तो अब हमने देखा कि जो f और g को कंबाइन करने से जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अब f और g को जब हमने इकट्ठा करके कंबाइंड एक रिज़ल्ट हासिल किया है, जैसे अब x पे हमने f भी अप्लाई किया, g भी अप्लाई किया, तो रिज़ल्ट किसका आया, z का एलिमेंट। तो ये रिलेशन होगी कहाँ से, x और सेट z के एलिमेंट के दरमियान दो फंक्शंस को कंबाइन करके, तो वो हमारे पास कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये जो है हमारे पास डायरेक्ट कहाँ से, x से सेट z के दरमियान ये जो रिलेशन है ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम कहते हैं g नॉट ऑफ f, x से z के एलिमेंट के अंदर। g नॉट ऑफ x हमारे पास एक ऐसा नया फंक्शन है जो x के एलिमेंट पे ऑपरेट करता है और z के एलिमेंट को जनरेट करता है। तो ये अप्लाई किस तरह करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास g नॉट f है, तो इसको किस तरह, जब ये x के एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन, f ऑपरेट करेगा। f के ऑपरेट होने के बाद फिर g ऑपरेट करेगा। अगर फ़र्ज़ करो तो दूसरा हमारे पास फंक्शन है, अगर f पहले हो और g फ़र्ज़ करो इस तरह हो, f नॉट ऑफ g हो, तो इसको किस तरह, जब x के एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा तो पहले g ऑपरेट करेगा फिर बाद में f ऑपरेट करेगा। इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) इज़ इक्वल टू 2x + 3। तो f(x) एक ऐसा फंक्शन है, इसमें कोई भी एलिमेंट डालें वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करके बाहर निकाल देता है। दूसरा फंक्शन हमने g(f(x) ले लिया। g(f(x) एक ऐसा फंक्शन है, उसमें कोई भी एलिमेंट पुट करें तो वो उसका स्क्वायर बाहर निकाल कर देता है हमें। अब हमने इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दिया है, तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रिज़ल्ट अब देखते हैं क्या आता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब x पे ऑपरेट करेगा तो पहले क्या करेगा, डेफिनेशन से x ऑपरेट करेगा। तो अब ये किस तरह हो गया, अब ये हमने फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये g(f(x) है, तो ये g नॉट f(x) को हम लिख सकते हैं क्या, g(f(x)। f(x) कैसा फंक्शन है, जब किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करता है 2 से मल्टीप्लाई करके 3 उसमें ऐड कर देता है। तो जब x पे f अप्लाई हुआ तो उसने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करके बाहर निकाल दिया। अब फिर g की बारी है, जब g ऑपरेट करेगा तो g एक ऐसा फंक्शन है, उसमें जो भी एलिमेंट पुट करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बाहर निकाल देता है। अब ये एक सिंगल एलिमेंट को कंसीडर करें इसको, तो जब g इस पर अप्लाई होगा तो क्या करेगा, इसका स्क्वायर बना देगा। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब हम इसी तरह एक फंक्शन, पहले हमने क्या काम किया था, f को पहले लिए था, अब हम g को पहले ले लेते हैं कि f नॉट ऑफ g(x). अब क्या करेगा, इस पे पहले g अप्लाई होगा। g क्या काम, ऐसा फंक्शन है वो क्या काम करता है, कोई भी एलिमेंट उसमें अंदर पुट करें तो वो उसका स्क्वायर कर देता है। तो g जब x पे अप्लाई हुआ तो उसने x का स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर। अब f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी एलिमेंट पुट करें तो वो क्या करता है, उस एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर देता है। तो जब f अप्लाई हुआ तो उसने क्या काम किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया। तो अब जो हमारे पास ये है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है g नॉट ऑफ f है। ये हमारे पास क्या है, f नॉट ऑफ g।
तो इनको देखें, जब हमने इनका रिज़ल्ट निकाला है कंपोजिशन जी नॉट एफ़ का और एफ़ नॉट जी का, तो दोनों का डिफरेंट आया है। इसका आया 2x² + 3, इसका है 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंट है, तो हम इससे क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जी नॉट ऑफ एफ़ डज़ नॉट इक्वल टू एफ़ नॉट ऑफ जी, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब हम इसी की एग्जांपल, कंपोजिशन की एग्जांपल को ही देख लें कि एफ़ हमारे पास x से y की जानिब है और g दूसरा फंक्शन y से z की जानिब है। तो हमने f को डिफ़ाइन किया है कि ये क्या है, जब भी अप्लाई होता है किसी एलिमेंट पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करके बाहर निकाल देता है। g एक ऐसा फंक्शन है, वो उसका एलिमेंट का स्क्वायर बना देता है। तो अब हमने x की जगह 1 पुट किया। अब 1 पे जब f अप्लाई हुआ, f जब 1 पे अप्लाई हुआ तो उसने क्या किया, उसको एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये देख लें एफ़ ऑफ 1 क्या होगा, एट x = 1, जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो ये क्या काम करेगा, f 2 से मल्टीप्लाई करके 3 उसमें ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई, आंसर हमारे पास 5 आ गया। अब ये किसका एलिमेंट है, y का। अब g एक ऐसा फंक्शन है, वो क्या काम करेगा, जब y के एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा z के एलिमेंट जनरेट करेगा। तो वो क्या काम करता है, जब भी किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करता है तो उसका स्क्वायर बना देता है। तो अब जी को देख लें, तो अब हमने क्या काम कर दिया, जी नॉट ऑफ एफ़, सॉरी यहाँ पे हमने एफ़ जी 5 को अगर हम निकालें तो जी एक ऐसा फंक्शन है, वो उसका क्या बना देगा, स्क्वायर। जब हमने जी को अप्लाई किया 5 के ऊपर, उसने क्या काम कर दिया, स्क्वायर बना दिया 25 के इक्वल, ठीक हो गया। अब हमने इसका कंपोजिशन किस तरह से निकालते हैं, तो ये एग्जांपल के अंदर देखें, 1 पे हमने ये दिया जी नॉट ऑफ एफ़ ऑपरेट कर रहे हैं 1 पे। जब 1 पे ऑपरेट किया तो ये किस तरह से, पहले एफ़ ऑपरेट करेगा एफ़ ऑफ 1, तो एफ़ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5, वो हमने लिख दिया, पुट कर दिया। अब जी ऑपरेट करेगा 5 पे, यानी जब जी 5 पे, तो जी किस तरह का फंक्शन है, वो उसका स्क्वायर बना देता है। ये हम तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रिजल्ट क्या है, 25। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देख लें तो क्या बनता है। तो ये देख लें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है कि लेट एफ हमारे पास एक फंक्शन है x से y की जानिब और दूसरा फंक्शन है y से z की जानिब, बी टू फंक्शन, देन जी नॉट ऑफ एफ जो x से z की जानिब एक फंक्शन है, जो न्यू फंक्शन होगा इस कॉल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इफ़ जी नॉट ऑफ एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू जी इंटू एफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू x। तो इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, अगर हमारे पास f और g हमारे पास दो फंक्शन हो तो उनके कंपोजिशन, उनको इकट्ठा करके जब हम x पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाता है, x से z के दरमियान एक फंक्शन आता है। इस न्यू फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आज का ये था हमारे पास टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।